आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग में क्या रिलेशन है और एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ब्रांड्स के लिए क्या बेनिफिट है एफिलिएट मार्केटिंग का, और एफिलिएट मार्केटिंग में आप कैसे अपना करियर बना सकते हो और कैसे स्टेबल, पैसिव और लॉन्ग टर्म इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और सीखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो शुरू करते हैं दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग। चलते हैं सबसे पहले उसमें देखते हैं क्या है इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। उसके बाद बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग की। उसके बाद बात करेंगे व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, क्यों एफिलिएट मार्केटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए मार्केटिंग करते टाइम। प्रोसेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। टॉप एफिलिएट नेटवर्क्स, कौन से वो नेटवर्क्स हैं जहां पे एफिलिएट और ब्रांड्स दोनों जाके रजिस्टर कर सकते हैं और वो एक तरह से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। बिल्कुल लास्ट में हम बात करेंगे टिप्स फॉर सक्सेस इन एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड्स के लिए भी और एफिलिएट मार्केटर्स के लिए भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। देखते हैं सबसे पहले मॉड्यूल में क्या है। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। ये एक तरह की कमीशन बेस्ड मार्केटिंग है जिसमें ब्रांड या बिजनेस पैसा देता है हर एक सेल जो उसके प्रोडक्ट की होती है एफिलिएट मार्केटर को। यानी कि एफिलिएट हम यहाँ पे मान लेते हैं एक तरह से कमीशन एजेंट, आसान भाषा में। यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली ये हर एक सेल पे होता है, या तो हर एक सेल पे एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं या वो टोटल जो सेल हुई होती है उस सेल्स अमाउंट का एक परसेंटेज दे देते हैं। मान लो आप किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर सेल करते हैं तो या तो वो पर सॉफ्टवेयर सेल पे आपको एक फिक्स अमाउंट दे देगी, $50, $100, या वह आपको जो टोटल सेल होगी उसका एक परसेंटेज अमाउंट दे देगी। ये सारी कंपनीज का अलग अलग होता है। जिस कंपनी के लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे उसका पहले से डिसाइड रहता है। उस कंपनी का सारे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक ही रूल रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी किसी को परसेंटेज पे देगी या किसी को फिक्स देगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल भाषा में एक तरह से कमीशन बेस्ड मार्केटिंग है जहां पे आम इंसान किसी ब्रांड या बिजनेस के लिए उसके प्रोडक्ट सेल करता है। उसका प्रोडक्ट अगर सेल हो जाता है तो उसको कमीशन मिलती है और कमीशन के रूल्स पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। इस सेल पे फिक्स अमाउंट मिलेगा या परसेंटेज अमाउंट मिलेगा। तो देखते हैं अगले मॉड्यूल में बेसिक्स क्या है एफिलिएट मार्केटिंग के। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जहां पे एक तरफ ब्रांड है, ब्रांड में मैंने नेटफ्लिक्स का नाम ले लिया है, और एक तरफ एफिलिएट मार्केटर है। एफिलिएट मार्केटर यानी कि एक तरह का कमीशन एजेंट। अब वो क्या करेगा, वो नेटफ्लिक्स को कस्टमर भेज रहा है। कस्टमर कैसे भेज रहा है, डिजिटल मार्केटिंग करके, अपनी ब्रांडिंग करके, प्रमोशन करके, रिव्यू लिख के, कुछ भी वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अब वो नेटफ्लिक्स को कस्टमर भेज रहा है। जो मार्केटर का लिंक होगा वो यूनिक होगा, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। यानी उस पर्टिकुलर लिंक पे कोई क्लिक करके अगर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जाके पैक बाय कर लेता है तो नेटफ्लिक्स उसको उसका क्रेडिट दे देगा। तो उसकी जो कमीशन जो पहले से डिसाइड हुई थी नेटफ्लिक्स उस एफिलिएट मार्केटर को दे देगा। अभी नेटफ्लिक्स ने एफिलिएट मार्केटिंग बंद कर दी क्योंकि नेटफ्लिक्स अभी बहुत बड़ी ब्रांड हो चुका है, लेकिन सारी ब्रांड्स ऐसे ही काम करती हैं। जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं वो ऐसे ही बड़ी ब्रांड्स बनी है। यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स का सिर्फ एग्जांपल लिया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, देखते हैं मेन टर्म्स क्या है एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में टोटल 4 लोग होते हैं। सबसे पहले होता है मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है, वो एडवर्टाइजर या ब्रांड जो अपने लिए, अपने ये प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करवाना चाहता है। नंबर 2 पे होते हैं पब्लिशर। पब्लिशर वो होता है जो उस ब्रांड के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना चाहता है, यानी कि एफिलिएट, उसको एफिलिएट कहा जाता है, उसको मार्केटर कह लेते हैं या आसान भाषा में कमीशन एजेंट भी कह लेते हैं। वो ब्रांड के लिए प्रमोशन करेगा, जितनी वो ब्रांड को सेल ला के देगा उसके बदले ब्रांड उसको पैसा दे देगी। तो यहाँ पे सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है कि सेल होगी तो कमीशन मिलेगी, सेल नहीं होगी तो कोई कमीशन नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पे होता है एक एफिलिएट नेटवर्क। एफिलिएट नेटवर्क उस तरह की वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे ब्रांड्स और एफिलिएट यानी मार्केटर्स दोनों को मिलवाती हैं। अगर ब्रांड को अपने लिए एफिलिएट मार्केटर चाहिए तो वो उस नेटवर्क पे जाके रजिस्टर कर लेगा। अगर मार्केटर को ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए डील्स चाहिए तो भी वो उसी नेटवर्क पे जाके रजिस्टर कर लेगा। जैसे अमेजोन पे होता है, अमेजोन पे लोग प्रोडक्ट सेल भी करते हैं जो सेलर होते हैं, और लोग वहां पे एज ए कस्टमर बन के बाय भी करते हैं। तो यानी बेचने वाला भी एक ही प्लेटफॉर्म पे है और खरीदने वाला भी एक ही प्लेटफॉर्म पे है।
अमेज़न क्या कर रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ पे जो सेल करने वाला सेल करना चाहता है, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है और जो खरीदने वाला खरीदना चाहता है, वो जाके खरीद सकता है। तो यहाँ पे एफिलिएट नेटवर्क क्या करता है, मर्चेंट और पब्लिशर यानी ब्रांड जो एडवर्टाइजिंग करना चाहता है और मार्केटर जो मार्केटिंग करना चाहता है, दोनों को मिलवाता है। नंबर 4 पे होता है कस्टमर। अब इन सब में कस्टमर का वैसे कोई लेना देना नहीं होता, कस्टमर को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता कि ब्रांड से जब कस्टमर प्रोडक्ट लेता है तो मार्केटर को पैसा मिलता है। चलते हैं अगले मॉड्यूल में। यहाँ पे देखो एफिलिएट नेटवर्क ऐसे होता है जहां पे ब्रांड भी जाके रजिस्टर करती हैं और एफिलिएट मार्केटर जो मार्केटिंग करना चाहते हैं वो भी जाके वहां पे रजिस्टर करती हैं, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोसेस होती है, वो जो मार्केटर होता है वो ब्रांड के लिए ब्रांडिंग करता है, उसकी प्रमोशन करता है अपने खर्चे से। जहां पे उसने ऐड दिखाई, वो ऐड उसने सोशल मीडिया पे दिखाई, गूगल पे दिखाई या किसी वेबसाइट पे दिखाई, वो उसका अपना कंसर्न है, अपना डिसीजन है। जब कस्टमर उस पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक करके ब्रांड की वेबसाइट पे चला जाता है, यानी कि मान लो मार्केटर ने नेटफ्लिक्स का लिंक कहीं पे डाला था और नेटफ्लिक्स की एडवर्टाइजिंग की थी, अब वो उस पे क्लिक करके एफिलिएट नेटवर्क उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा और कस्टमर ने जब परचेज कर ली तो एफिलिएट नेटवर्क उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा और जो मार्केटर था उसको बता देगा कि आपके लिंक से ये सेल हो गई है। जैसे ही वो सेल वैलिडेट होगी, एफिलिएट मार्केटर को अपना कमीशन मिल जाएगा। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोसेस होती है। आसान भाषा में इसको रेफरल मार्केटिंग भी कह सकते हैं कि आपने नेटफ्लिक्स को कस्टमर रेफर किया, उस रेफरेंस के बदले आपको कमीशन दिया नेटफ्लिक्स ने। चलते हैं अगले मॉड्यूल में। इसमें पेमेंट किन चीजों पे बेस्ड हो सकती है? नंबर 1 तो रजिस्ट्रेशन पे हो सकती है। कोई वेबसाइट चाहती है कि उस पे विजिटर आए और एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कर ले, तो वहां पे भी पेमेंट हो सकती है। दूसरा कि कस्टमर वेबसाइट पे आए और ईमेल के लिए साइन अप कर ले। और तीसरा, कस्टमर आया और उसने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, जैसे नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे या अमेज़न की वेबसाइट पे। और नंबर 4 पे सब्सक्रिप्शन मॉडल, जैसे बायजू, वेदांतु ऐसी हैं जहां पे मंथली पैसा देना पड़ता है। नेटफ्लिक्स में मुझे मंथली पैसा देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो ये 4 चीजों पे अगर रजिस्ट्रेशन होता है, इन 4 चीजों पे ही पेमेंट करती हैं। सबसे जो बढ़िया वाला इसमें चलता है वो कन्वर्जेंस का चलता है कि अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो पेमेंट होगी, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पेमेंट नहीं होगी। चलते हैं अगले मॉड्यूल में। अब एफिलिएट मार्केटिंग एक ब्रांड को क्यों करनी चाहिए? ब्रांड्स को, जो सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, वो बड़ी इफिशिएंटली ब्रांड के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं। और यहाँ पे ये इंश्योर हो जाता है कि मार्केटिंग जो होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस पे ही पे करना है। आपने किसी को एड दिखाई, एज अ मार्केटर ब्रांड की एड दिखाई, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो ब्रांड को कोई पैसा नहीं देना। अगर सेल हुई तो ही पैसा देना है। तो मेरा जो मार्केटिंग का जो रिस्क है वो काफी लो हो जाता है यहाँ पे। तो ब्रांड्स के लिए ये फायदे होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, वो काफी कम कॉस्ट में ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं। चलते हैं अगले मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल में एफिलिएट मार्केटर्स का क्या बेनिफिट होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने में। एक एफिलिएट मार्केटिंग वाले का करियर हाईली रिवॉर्डिंग हो सकता है, फाइनेंशियली और पर्सनली। एफिलिएट मार्केटिंग एक तरह से आपके लिए पैसिव इनकम क्रिएट करती है। पैसिव इनकम वो, आप जब सो रहे होते हो तब भी एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए काम कर रही होती है। आपने कोई आर्टिकल लिखा, आपने कोई रिव्यू डाल दिया, आपने 10 प्रोडक्ट्स का रिव्यू डाल दिया, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, नंबर 5 पे कौन है, ऐसे करके। या आपने 2 प्रोडक्ट का कंपैरिजन डाल दिया और साथ में नीचे एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक डाल दिया। अब जब कोई पर्टिकुलर 2 प्रोडक्ट का यानी 2 मोबाइल का मान लो कंपैरिजन देख रहा है, उसमें से जो उसको अच्छा लगा उस पे वो क्लिक करके अमेज़न की वेबसाइट पे चला गया और वहां से वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है, तो आपको 10% कमीशन मिल जाएगी। वो जो कंपैरिजन था वो डालने के लिए आपने एक ही बार मेहनत की थी, लेकिन हो सकता है वो आपको 3 महीने 6 महीने तक बेनिफिट देता रहे। एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटर्स के लिए काफी अच्छा रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है, लेकिन इसमें एफर्ट लगते हैं इसको रियल सक्सेस बनाने में। एक दिन में एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस नहीं मिलती, महीनों लग जाते हैं। आपका पहला रिजल्ट आने में 6 से 7 महीने भी लग सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। रूल्स क्या हैं एफिलिएट मार्केटिंग के? जब कोई वेबसाइट पे विजिट करता है तो वेबसाइट उस पर्टिकुलर विजिटर के ब्राउजर में, यानी कि वेब ब्राउजर में, अपना एक डाटा स्टोर कर देती है। उस डाटा से ये ट्रैकिंग रहती है कि इस लिंक पे
वो जब दोबारा विजिट करेगा तो क्रेडिट किसको मिलेगा? अगर मान लो आपने कहीं पे लिंक डाला और किसी विजिटर ने उस लिंक से विजिट किया। हर ब्रांड का अपना अपना टाइम होता है। कोई ब्रांड पर्टिकुलर कुकीज को 24 घंटे एक्टिव रखती है, कोई 60 दिन तक एक्टिव रखती है। जैसे अमेज़न का सबसे बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है। अमेज़न की जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वहां पे 24 घंटे ही वैलिड रहता है। यानी कस्टमर ने विजिट करके अगर 24 घंटे के अंदर सामान खरीदा तो ही बेनिफिट मिलेगा। अगर कस्टमर ने आपके लिंक पे क्लिक किया और बाय नहीं किया, उसने 3 दिन बाद बाय किया, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जहां पे वो अगर आपके लिंक पे क्लिक किया है विजिटर ने, 60 दिन तक अगर वो दोबारा उसी वेबसाइट पे जाके विजिट करके वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है तो क्रेडिट आपको ही मिलेगा। तो कुकीज टाइम डिफर करता है ब्रांड टू ब्रांड। नंबर 2, क्रिएटिव लाइक इमेजेस एंड रेफरल लिंक। जो आपको लिंक है, जो आपको शेयर करना है, जिस लिंक से विजिट करके विजिटर प्रोडक्ट बाय करेगा, सर्विस बाय करेगा, वो आपको ब्रांड ही प्रोवाइड कराएगी या एफिलिएट नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा। उनके जो ऑफर्स चल रहे होंगे, उनकी इमेजेस, वो सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। आपको सिर्फ उनकी ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करनी है, आपको अपने पास से कुछ नहीं बनाना। नंबर 3 पे कमीशन टर्म्स, फिक्स पर सेल्स और अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। यहाँ पे कमीशन की टर्म्स पहले ही डिसाइडेड रहती हैं ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो कि अगर आप किसी ब्रांड के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, उसका प्रोडक्ट सेल करोगे, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे पर सेल फिक्स अमाउंट मिलेगा या पर सेल कुछ परसेंटेज मिलेगी। नंबर 4 पे वो जो ब्रांड्स होती हैं, एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं, आपको बताएंगे भी कि उनकी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो आपको बता देंगे कि आपको किस तरह की ब्रांडिंग करनी है, किस तरह की प्रमोशन करनी है या किस तरह की नहीं करनी है। तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो होंगी वो आपको पहले ही बता देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। ये हैं टॉप एफिलिएट नेटवर्क्स। सीजे एफिलिएट, सीजे का पूरा नाम है कमीशन जंक्शन। उसके बाद है अमेज़न एसोसिएट्स, उसके बाद है ट्रेड डबलर, उसके बाद है अविन, उसके बाद है क्लिक बैंक और उसके बाद है मैक्स बाउंटी। ये वो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जहां पे एफिलिएट मार्केटर्स जाके रजिस्टर कर सकते हैं और एक एफिलिएट मार्केटर को 500,000 से भी ज्यादा ब्रांड के ऑप्शन मिल जाएंगे, वर्ल्ड वाइड ऑप्शन मिल जाएंगे कि वो किसी भी ब्रांड की प्रमोशन करके पैसे कमा सकते हैं। और इन्हीं नेटवर्क्स पे ब्रांड भी जाके रजिस्टर कर लेती हैं जो वर्ल्ड वाइड टॉप एफिलिएट मार्केटर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए। तो ये वो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जो मैंने बात की थी, जहां पे ब्रांड्स और एफिलिएट मार्केटर दोनों जाके रजिस्टर करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। चलते हैं अगले मॉड्यूल में। टिप्स क्या है सक्सेस के लिए इन एफिलिएट मार्केटिंग? ब्रांड्स के लिए क्या है? ब्रांड्स को अट्रैक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव रेट्स देने चाहिए, कमीशन रेट्स देने चाहिए टू अट्रैक्ट सक्सेसफुल एफिलिएट्स। सक्सेसफुल एफिलिएट्स बहुत ही कम होते हैं, तो सक्सेसफुल एफिलिएट्स अगर ब्रांड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं काफी फायदा हो सकता है। नंबर 2, मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद एफिलिएट्स विद टाइमली पेमेंट। ब्रांड्स को अपने एफिलिएट्स को टाइम पे पेमेंट्स करनी चाहिए ताकि उनके अच्छे रिलेशनशिप्स बने रहें। नंबर 3 पे अपने जो टॉप परफॉर्मिंग एफिलिएट्स हैं उनको कमीशन स्लैब से ज्यादा रिवॉर्ड देने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि स्लैब्स में ऐसा होता है 1 से लेके 10 के बीच में अगर कोई सेल करेगा तो उसको मान लो 50 रुपए पर सेल मिलेंगे, यानी 11 से लेके 20 के बीच में कोई सेल करेगा तो उसको 70 रुपए पर सेल मिलेंगे। ऐसे करके एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा कम ज्यादा कितना हो सकता है वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4 पे बी फ्लेक्सिबल विद योर बजट्स, इट विल हेल्प यू टू जनरेट मोर सेल्स। अगर आप अपने बजट्स के साथ फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आपको ज्यादा सेल्स करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप एक बजट डिसाइड कर लेंगे, कहेंगे इस बजट से ज्यादा मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करूंगा, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डैमेज हो सकता है। नंबर 5 पे नर्चर योर न्यू एफिलिएट्स विद न्यू आइडियाज। आपको अपने नए एफिलिएट्स को न्यू आइडियाज देने हैं, नई ट्रिक्स बतानी है अच्छी सेल्स करने की, और उनको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराना है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है ताकि वो आपकी ब्रांड को प्रमोट कर सकें। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब एफिलिएट मार्केटर्स के लिए क्या है टिप्स कि वो कैसे ब्रांड्स की सक्सेसफुल ब्रांडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1 पे लव व्हाट यू आर डूइंग। आपको वही करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ टाइम तो बना लोगे वीडियोस, कुछ टाइम उसका चला लोगे उसको, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, 3 महीने 6 महीने लॉन्ग रन के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और वो आपकी सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बन पाएगी। नंबर 2 पे लर्न अबाउट द प्रोडक्ट यू आर प्रमोटिंग। आपको प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल इन आउट पता होने चाहिए। प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, यानी फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं।
वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर पाओगे। आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3 पे लर्न टू मेक बेबी स्टेप्स। आपको जब एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करनी है, ऐसा नहीं है कि पहले महीने आप सोचो मैं $1000 कमा लूंगा या $5000 कमा लूंगा। नहीं, आपको पहले महीने $10 कमाने हैं या $50 कमाने हैं। अगर आप $50 पहले महीने कमाओगे तभी आप दूसरे महीने $100 का टारगेट रख पाओगे। ऐसे ही आप $50 से $100, $100 से $500 और $500 से $1000 पे पहुंचोगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा। नंबर 4, स्टार्टिंग टू रिव्यू प्रोडक्ट्स इन योर निश। आपकी निश में यानी आपकी कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको रिव्यू करना शुरू करिए। रिव्यूज पढ़ने के बाद लोगों का प्रोडक्ट बाय करने का यानी कन्वर्जन रेट काफी परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर रिव्यूज अच्छे होते हैं तो लोग उस प्रोडक्ट को बाय करना पसंद करते हैं। नंबर 5, बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट और ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। ऑडियंस क्रिएट करने में टाइम लगेगा। जैसे आपकी ऑडियंस क्रिएट होगी और आप किसी नई ब्रांड के लिए ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करोगे आप ही के सेगमेंट में, तो वो आपके पास पहले से ऑडियंस होगी जिसके सामने आप प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हो। उसी ऑडियंस में से कन्वर्जन आएगा आपको, जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। ये ईमेल लिस्ट आज हो सकता है 500 लोगों की हो, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद ये 5 लाख लोगों की हो। उन्हीं 5 लाख लोगों में से आपको कन्वर्जन आएगा। चलते हैं अगले मॉड्यूल में, देखते हैं। नंबर 6 पे एजुकेट योर ऑडियंस एंड मेक सेल्स। आपने अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना है कि उस प्रोडक्ट में क्या फायदे हैं, कैसे वो आपकी लाइफ को इजी कर सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब चीजों के बारे में एजुकेट करना है, तभी आपकी सेल्स हो पाएगी। नंबर 7 पे ग्रो योर एफिलिएट बिजनेस विद पीपीसी एडवर्टाइजिंग। आप पीपीसी एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग का भी सहारा ले सकते हो। आप जिस ब्रांड के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप पीपीसी यानी गूगल एडवर्टाइजिंग का यूज कर सकते हो। नंबर 8 पे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन योर निश। आपके निश में यानी आपकी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनती है तभी आपकी ऑडियंस आपका कहना मानेगी। नंबर 9, आपको कंसिस्टेंट रहना है। यानी कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने उस पर मेहनत करी अगले दिन मेहनत नहीं करी। आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिजल्ट्स आएंगे। नंबर 10, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ये कभी ऐसा नहीं है कि आज आप कह रहे हो कि एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करनी है, रोज हजारों लोग शुरू कर रहे हैं, तो आज मैं शुरू करके मुझे क्या मिलेगा। आज से 1 साल बाद भी जब आप सोचोगे तो उस दिन भी 1000 लोग शुरू कर रहे होंगे। तो कभी ऐसा इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर आप मेहनत करते हैं, मार्केटिंग के सही तरीके अपनाते हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छे मार्केटर बन सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या है।